गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी। मान लेते हैं कि एट टेम्परेचर T1 रेसिस्टिविटी है हमारे पास ρ1 एंड एट टेम्परेचर T2 रेसिस्टिविटी इज ρ2। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेसिस्टिविटी, इसको अगर हम टेम्परेचर के साथ वेरी कराएं तो ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा कि फाइनल रेसिस्टिविटी, इनिशियल रेसिस्टिविटी, चेंज इन टेम्परेचर, या आप इसको कह सकते हैं ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम कह सकते हैं रिलेटिव चेंज इन रेसिस्टिविटी। ये क्या हो गया? चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टिविटी डेल्टा टी, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं हम अल्फा। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा? तो हम कहते हैं रिलेटिव चेंज इन रेसिस्टिविटी, relative change in resistivity is directly proportional to change in temperature, is directly proportional to change in temperature। यहाँ पर जो हमने proportionality constant लगाया हुआ है अल्फा, that alpha is called thermal coefficient, thermal coefficient of resistivity। Alpha is called what? Thermal coefficient of resistivity। ठीक है ना? अब जैसे मान लो कि रेसिस्टिविटी में वेरिएशन हमने देखा, तो अगर हम बात करें रेसिस्टेंस के वेरिएशन की, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? ρL अपॉन A। तो जिस तरह से रेसिस्टिविटी वेरी करेगा उसी तरह से रेसिस्टेंस वेरी करेगा। तो रेसिस्टेंस को हम क्या कहेंगे कि रिलेटिव चेंज इन रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो रिलेटिव चेंज इन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। यहां भी अल्फा क्या होगा? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अल्फा इज व्हाट? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इसको हम लिख सकते हैं R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब बेसिकली जो हम बात करते हैं यहाँ पे, हमने ओम्स लॉ में कहा था कि V प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट, कब होगा? जब हम रेसिस्टेंस को रखेंगे कांस्टेंट। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा था, एक टर्म आया था कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम वेरी करते हैं तो टेम्परेचर वेरी करते ही क्या होगा? रेसिस्टेंस वेरी कर जाएगा, रेसिस्टिविटी वेरी कर जाएगा मटेरियल का, और अगर रेसिस्टेंस वेरी कर जाएगा तो ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। ठीक है ना? अब यहां पर एक चीज है जो हम जनरली यूज करते हैं, जो हम जनरली इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं, उसमें हम क्या क्या लेते हैं? एक तो हम लेते हैं कंडक्टर, एक हम लेते हैं सेमीकंडक्टर, और एक हम ले रहे हैं एलॉय।
एलॉय होता है, यहां पर हम कंडक्टर इन द सेंस मेटल की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर है हमारे पास, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब सारे क्या है हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं जो पार्शियल कंडक्ट करते हैं। और एलॉय इज मिक्सचर ऑफ वेरियस मेटल्स, वेरियस सब्सटेंसेस, जैसे हमारे पास ड्यूरेलुमिन है, हमारे पास नाइक्रोम है ना, तो ये सब एलॉय है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो कंडक्टर है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमने पढ़ा था कंडक्टर के पास लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टर के पास क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते ये सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होकर के रेंडम हो जाएंगे। तो जब रेंडम हो जाएंगे तो कोलिजन्स होंगे, कोलिजन बढ़ेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। दैट मीन्स कंडक्टर के केस में क्या होगा कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो कंडक्टर के केस में अगर हम रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी बढ़ेगा कंडक्टर का। ठीक है, यही चीज अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो सेमीकंडक्टर के पास, या इंसुलेटर की अगर हम बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें या हम इंसुलेटर की बात करें, तो सेमीकंडक्टर के पास बहुत फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ध्यान देना, कंडक्टर के केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री थे, तो जब हमने टेम्परेचर दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, रेंडम हुए, रेंडम होकर के कोलिजन बढ़ा तो रेसिस्टेंस बढ़ा, तो कंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस बढ़ गया। सेमीकंडक्टर के केस में क्या हुआ कि फ्यू इलेक्ट्रॉन्स थे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो फ्री हुए, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो वहां पे कंडक्शन बढ़ा। सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन बढ़ेगा, दैट इज रेसिस्टेंस कम होगा। तो सेमीकंडक्टर की जो ये प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस कम होगा, इसी वजह से सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि अगर हम रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि डिक्रीज होगा, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वही चीज एलॉय जो है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है। तो एलॉय के केस में क्या होगा कि जब आप रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर भी सम स्मॉल बढ़ सकता है, लेकिन मोस्टली ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर से। ठीक है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे हम आगे मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जनरली हम एलॉय के वायर यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वायर के फॉर्म में, नाइक्रोम है ना, तो उसको यूज करते हैं। थैंक यू।